हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ इंडिया इज बिल्डिंग एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर है, जेवर इसका नाम है, काफी डिफरेंट सा नाम है। उसके अलावा ये न्यूज ही बहुत ज्यादा बड़ी है और इंडिया में तो वैसे एयरपोर्ट्स बहुत हैं। हाँ, यार बहुत पता है इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किधर है? एनी आइडिया? मुंबई दिल्ली वगैरह में ही होगा। अब इस तरह तो फिर हर चीज ही कह सकते हैं मुंबई दिल्ली में, मतलब किधर है? वही कह रही है, मुंबई दो में। शहर है। मुंबई में। ओके, आप एनी गेस? दिल्ली में। दिल्ली, आई गेस दिल्ली में। हाँ? वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है शायद। मतलब कि मैं गलत रह गई। चलें कोई नहीं यार, क्योंकि अंबर की ना जुबान पे ये चल रहा होता है यार, यहाँ तो मुंबई होगा या दिल्ली होगा। हाँ ना। बैक टू द वीडियो। बैक टू द वीडियो। अब ये एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट की न्यूज है कोई, तो इसको करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया में बनने जा रहा है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यस, ये मेगा स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका बजट कितना है जानते हो? बिलियन में 30,000 करोड़। इस पूरे डेवलपमेंट से सभी बहुत ही खुश हैं, और खुश तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ना इसमें दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट इंडिया के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। वो भी डेवलप हो ही जाएगा बाद में। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये मैप जरा देखो। ये नया एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। अब इतने पास पास दो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आखिर क्यों चाहिए भाई? एंड वो भी यूपी जैसे एक स्टेट में जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। सो एक स्टेट में 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है? दैट टू 30,000 करोड़ रुपीस खर्च करके। 30,000 करोड़, ये अमाउंट कितना होता है आपको पता है? एक मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है ये, और सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतने सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में। क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है? वेल, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही जगह चुनी है एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है, और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है। क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और इन टर्न हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? क्या ये एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो। सो नवंबर 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, जिसे 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना हाइप क्रिएट हो रहा है? वेल, इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट। अक्टूबर 7, 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। पिछले 20 सालों से ज्यूरिच एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय इंटरनेशनल यूजर्स, और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इन्हें ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहले कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे। एंड इफ वी कंपेयर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, उसमें भी 6 ही रनवे है आज के तारीख में। सो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द हाइप इट विल क्रिएट इंटरनेशनली फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो होगा इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है। इट विल बी अ मिक्स बिटवीन इंडियन एंड स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद हो। आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसे चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और उनका ट्रैवल एकदम हैसल फ्री होगा। तीसरी चीज जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वो है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज होगी, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। इन शॉर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनेगा।
सो अब अगला सवाल आता है कि इंडिया को आखिर इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इतना खर्चा करके इस एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? एंड ऑल्सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट महज 72 किलोमीटर की दूरी पर तो है। तो ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने के पीछे का रीजन ना एक्चुअली में क्वाइट इंटुइटिव है। देखो, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ना वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भूलो मत, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। और जहां पर अब तक सिर्फ हैंडफुल परसेंटेज ऑफ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, अभी ये संख्या रैपिडली ग्रो हो रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई। और इसी बढ़ते पैसेंजर्स की प्रॉब्लम को पहले से ही भांपकर इसे काउंटर करने के लिए वी नीड मोर एयरपोर्ट्स एंड बिगर वंस। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से सिर्फ जेवर को ही चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। नंबर 1, डीकंजेशन ऑफ आईजीआई एयरपोर्ट। पहला और मेन रीजन है आईजीआई एयरपोर्ट का लोड कम करना। 6 घंटे से मेरे 2 बच्चे बैठे हैं। We all know कि आईजीआई इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और बढ़ते ट्रैफिक के साथ वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है एंड द एयरपोर्ट इज एक्चुअली रीचिंग इट्स लिमिट। इन फैक्ट लास्ट ईयर 2023-2024 में ऑलमोस्ट 7.2 करोड़ लोगों ने आईजीआई एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर से 21% ज्यादा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स एयरपोर्ट में कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को आईजीआई एयरपोर्ट में एंट्री लेने तक के लिए 30 मिनट का वेट करना पड़ता है। एंड इवन आए दिन हम फ्लाइट डिलेज की न्यूज सुनते ही रहते हैं। सो हैविंग एन एयरपोर्ट nearby IGI airport will solve this problem. Reason number 2, blessing for West UP. Western UP के 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी बड़ी सिटीज जैसे आगरा, मीरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बट अब यहां पर एक अगला सवाल यह आ जाता है कि यूपी में तो ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? वेल, दिस इज एक्चुअली डन टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन इंडिया। यूपी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट यहां पर है। और अगर हम बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें, जो है वाराणसी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, सो ये सारे एयरपोर्ट्स यूपी के ईस्ट साइड को कवर करते हैं। बट व्हाट अबाउट वेस्ट यूपी? यहां की पॉपुलेशन सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट के भरोसे छोड़ दी जाए? वेल, ऐसे ही तो चल रहा था अब तक। ये आईजीआई एयरपोर्ट रिलेटिवली कितना दूर है? चलो इस इनकन्वीनियंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोजेडली आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि 5.5 घंटे दूर है आपके घर से, और दूसरा दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है। और यहां तो दिल्ली के ट्रैफिक से भी गुजरना होगा, जो सबको मालूम है कितना भयानक हो सकता है। बट जेवर में एयरपोर्ट बनने से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ की जेवर एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, जो कि पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से 3.5 घंटे की थी। और फिर अगर हम देखें जेवर से मुंबई की फ्लाइट, तो उसका भी टाइम होगा सिर्फ 2 घंटे। इन शॉर्ट, जितना टाइम पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाने में लगता था, इस एयरपोर्ट की वजह से उतने ही टाइम में अलीगढ़ से मुंबई आप पहुंच जाओगे। और इस एयरपोर्ट से बाय द वे सिर्फ वेस्ट यूपी नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरियाज को भी बहुत बेनिफिट मिलेगी। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ जेवर। सो जेवर एक गांव है। आखिर एक गांव को क्यों चुना गया मेट्रोपॉलिटन सिटी के जगह पर? देखो, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला कनेक्टिविटी और दूसरा अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस। एंड जेवर के पास दोनों भी है। गांव होने की वजह से जेवर के आसपास बहुत सारी स्पेस खाली है, जो इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए नीडेड है। इसके ऊपर एक और एक रीजन है जो जेवर को एक एडेड बेनिफिट देता है, वो है उसकी लोकेशन। जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की तीनों स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही यूनिक लोकेशन जेवर को इस एयरपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब यह बेनिफिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे इंडिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे और वो इंडिया के सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे। सो दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट
आवर इंडस्ट्रीज एज वेल। और यही रीजन भी है कि जेवर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन के टाइम पर पीएम मोदी ने इसे लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोला था। देखो, अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स वो होंगे जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के गुड्स की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होगी। और जैसे कि हमने पहले जाना, जेवर एयरपोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, जिसके थ्रू यूपी में उगने वाले शुगर केन्स और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ भी हैंड इन हैंड जाएगा और मेक श्योर करेगा कि यूपी के अलग अलग राज्य संपन्न बन सके। इससे यूपी बेसिकली डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसका बेनिफिट यूपी के हर छोटे छोटे किसान को भी मिलेगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया के मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो इसे इजीली एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की। इस एयरपोर्ट के आने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा आखिर? सो नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में हम सभी ने देखा कि यूपी में बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेजर रीजन था वहां की अनएम्प्लॉयमेंट भी। और एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर कि क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब था, इस पर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आप इस वीडियो के बाद यहां पर लेफ्ट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हमने जाना था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीजन था और उसी के तरफ एक सोल्यूशन है ये जेवर एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, जो कि डेफिनेटली आसपास के यूथ के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। In terms of just employment, we're going to be looking at over 1 lakh people employed in this particular airport, the Noida International Airport at Jewar. Secondly, it will attract a lot of industries to UP. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए भी। लेकिन जेवर एयरपोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएनसीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। और इसके अलावा यह भी हम सभी को पता है कि सीएम योगी बहुत समय से यूपी में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा और जिसके लिए वो फिल्म मेकर्स को 2 करोड़ की हेवी सब्सिडीज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब तक ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी फिल्म मेकर्स वर नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट। बट अब नोएडा फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल रिवाइव ग्रेटर नोएडाज रियल एस्टेट। काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनीज बन चुकी है। अब घोस्ट कॉलोनीज का मतलब होता है बेसिकली बिल्डर्स ने न्यू फ्लैट्स तो बना लिए, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड सा था बाकी के एनसीआर रीजन से, जिसके वजह से वहां पर एमेनिटीज लाइक मॉल्स एंड होटल्स की काफी कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा और इसके साथ ही आसपास के एरियाज में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे। और इसका असर एक्चुअली में अभी भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट भर से ही आसपास के एरियाज, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गए। बेनिफिट नंबर 4, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा कि इट विल ब्रिंग न्यू रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट को एनसीआर की सिटीज से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बना रही है, जो कि बुलंदशहर के चोला स्टेशन से शुरू होकर हरियाणा की रुंडी स्टेशन के दिल्ली मुंबई लाइन में कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो स्ट्रेच भी बनाया जा रहा है दैट विल कनेक्ट द सराउंडिंग सिटीज टू द एयरपोर्ट। और ये तो हमने हमेशा देखा ही है ना कि एक एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन भी क्यों ना आ जाए, आसपास के एरियाज अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन यूपी। हमने अक्सर सुना है कि अयोध्या में श्री राम और मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं। सो टूरिज्म के लिए भी अपनी लोकेशन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट की ही तरह जेवर एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन
को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर होगा, जिसकी वजह से यूपी में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट 7 वंडर्स में से ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, मेकिंग टूरिज्म मोर एक्सेसिबल इवन इन आगरा। सो बिल्कुल, direct डेफिनेटली ये flight। सारे एक्सपेक्टेशंस है जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? अगर स्ट्रिक्टली हम फाइनेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना अपना ओपिनियन। बट एक बात तो फॉर श्योर है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू लेवल अप, क्योंकि हाल ही में अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स देखोगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। और ऐसे में इंडिया का सो कॉल्ड एलाई यूएसए इंडिया को सुपर पावर या अपने आप में ही एक पोल बनने से रोकने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। यूएसए इंडिया के ठीक बगल में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने जा रहा है, जिससे हमें काफी नुकसान पहुंच सकता है। इवन हमारा मणिपुर इशू भी इसी क्रिश्चियन देश के जन्म से लिंक्ड है। मैंने इस इशू को काफी डिटेल में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक आउट दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडूस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल रिक्रूटमेंट इन वन ऐप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। काफी कितनी ज्यादा हॉरिबल पहले तो न्यूज है कि हालांकि मणिपुर इंडिया, हाँ वो इंडिया उसका अलायंस है यूएसए का, बट यूएसए फिर किसी को नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, देखा वो मतलब कहते हैं उसकी दोस्ती भी पूरी और दुश्मनी भी। दुश्मनी भी पूरी। खैर, बैक टू द वीडियो। मेन टॉपिक की तरफ आई जाए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें स्टार्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए कि अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। वाकई जब उन्होंने क्वेश्चंस उठाए ना, तो मेरे भी माइंड में आया कि यार सारी बातें आई, हाँ, पे आंसर भी फिर कर उनको दिया जो है वो उसका। एक्सप्लेन करते गए कि इस एयरपोर्ट के आने से और जिस जगह पे जो है वो कोई विलेज वाला एरिया, वहां पे आने से क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे, और फिर खुद जो है स्पेसिफिकली इस एयरपोर्ट के जो है क्या बेनिफिट्स हैं। और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट और एशिया का बिगेस्ट फर्स्ट बिगेस्ट अच्छा, एयरपोर्ट होने वाला है। जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट वो रियाद में है, हाँ, सऊदी हाँ, अरब वो में, और उन्होंने उसके बताया। वो 6 रन में है, रन जो में इस है। एयरपोर्ट में भी 6 रन में बना बिल्कुल, रहे और हैं। फुली डिजिटल और सारा है ना। 30,000 की टीम है सारी करोड़। इधर ओहो, इतनी हमारा कर्जा। वाकई। और उसके अलावा भी वो जो क्या कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग से सेक्शन बना रहे हैं। किया सारा कुछ अब वो जो होती है ना वो एयर ट्रांसपोर्ट, हाँ, मतलब वही उधर कह रहे वो सारा एक लेके बनाएंगे हाँ जी। पूरा, तो उधर से वो एक्सपोर्ट करेंगे जैसे। और वो सारा कुछ जिस तरह से उन्होंने अटैच किया साथ के, वाकई इस एक एयरपोर्ट की वजह से इर्द गिर्द का सारा और कितने सारे जो हैं वो रास्ते खुलेंगे इन चीजों बिल्कुल के ऐसा लिए है। सारा। जॉब्स Especially- उन्होंने बताई 1 हाँ, लाख 1 जॉब्स जो लाख है वो job। क्रिएट फिर होंगे। जाहिर बात उन्होंने बताया नहीं था, जब एयरपोर्ट या आपकी जो ट्रेन वगैरह चलती है तो उसके जो आसपास का जो एरिया ना वो भी डेवलप हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी से ही उन्होंने कहा है कि होटल्स वगैरह जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम होटल्स बनाएं। फिर वो पूरा रेलवे का बताया। हाँ, ये तो मॉल्स वगैरह बनेंगे, सोसाइटीज वगैरह बनेंगे, जॉब्स देखें और मजीद जॉब्स के लिए बिल्कुल। और बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी। अब जैसे वो बता रहे थे, कुछ उन्होंने एक क्लिप्स ऐड किए थे कि वो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे काफी मतलब रश था। पीक आवर्स में और मतलब बदमजगी भी हो जाती है, लड़ाई बिल्कुल वगैरह ऐसा भी हो ही जाती है। है। फिर उसके करीब करीब भी हाँ, उन्होंने और फिर रखा वो है। जो देखा नहीं था एयरपोर्ट के बाहर कितनी ट्रैफिक थी, हाँ, बिल्कुल। फुल ब्लॉक। और इवन उन्होंने कहा एयरपोर्ट में एंट्री के लिए भी आपको आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ता है। तो फिर वहां पे तो इस एयरपोर्ट की जरूरत थी वाकई, और वो भी इस लेवल का एयरपोर्ट जिससे ओवरऑल सराउंडिंग को भी जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सही मतलब जगह सिलेक्ट किया अगर कोई। और यूपी स्पेशली, मतलब इंडिया में जो यूपी स्टेट है ना, पहले उसको बड़ा इग्नोर किया जाता था। हाँ। जब से वो सीएम योगी आए हैं ना, और उनके आने से 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी यूपी में खाली। और उसके अलावा मतलब यूपी का लेवल ही चेंज हो गया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही इस है। पे भी हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने बड़ा कुछ सुना उधर ही, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। और स्पेशली जो मूवीज का भी मैंने सुना हुआ था कि वो डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को सब्सिडीज भी दे रहे हैं कि आप आए, मतलब जो Movies बनाए हैं। बॉलीवुड है ना, जो स्पेशली मुंबई में, उसका वो जो उसका वजन कम करे, उधर आके काम करे। अच्छा, मूवीज वाला मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है, हाँ। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कि अच्छा यार ये भी कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा सोच और रहे हैं अभी अपने पीछे स्टेट के बारे अयोध्या में। जो हाँ, मतलब मंदिर। राम मंदिर और उसके बाद एयरपोर्ट वगैरह, उस पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि राम मंदिर में के करीब जो नया एयरपोर्ट बना था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है। मतलब ओवरऑल यूपी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने लोगों का सोचती है, अपने अवाम का बिल्कुल। सोचती है कि हमने इनको ये जो है वो रोजगार कैसे देना है, तरक्की कैसे करनी है, हाँ, अब उन्हें क्या कहते हैं, अपना लेवल बढ़ाना है। लेवल बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ऐसा कुछ
बिल्कुल यहाँ पे तो जो है जो चल रहा है इधर वो भी लॉस में है और वो बंद होने के करीब है। खैर, बिल्कुल ऐसे, क्या लेकिन कर बहुत सकते हैं। खुशी हुई देख के ये सारा, और बड़ी जल्दी वो कह रहे हैं कि इसकी इनॉग्रेशन भी जो है वो होने वाली है, तब काफी वीडियोस आएंगी, वो भी जो हम साथ साथ देखेंगे, क्योंकि वैसे जो एयरपोर्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन वगैरह इतना ज्यादा वो रिवील नहीं किया गया इस वीडियो में, बहुत ज्यादा वो नहीं दिखाया गया, तो मुझे बड़ा शौक भी आ रहा है कि देखूं वो जब आएंगी कि वीडियो। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हाँ, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, तो वो भी जरूर देखेंगे। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.